तो मैं अभी भटक रहा हूँ लॉस सैंटोस के इस रेलवे ट्रैक पर, क्योंकि मुझे खबर मिली है दोस्तों कि लॉस सैंटोस की जो मिलिट्री है उनका एक बहुत ही पुराना ट्रेन वेट थोड़ा साइड हो जाते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस ट्रैक के बारे में। मुझे ये खबर मिली है कि लॉस सैंटोस की जो मिलिट्री है उनका एक बहुत ही पुराना सीक्रेट बेस है इस रेलवे ट्रैक के अक्रॉस। अब वो सीक्रेट बेस एग्जैक्टली किस स्पॉट पर है ये तो मुझे नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है कि वो सीक्रेट बेस किसी ब्रिज के अंदर है, या जस्ट लाइक दिस, क्या पता इसी ब्रिज के अंदर हो, यू नेवर नो। सो कुल मिला के मुझे इतना पता है दोस्तों कि मिलिट्री वालों का एक बहुत ही पुराना सीक्रेट बेस है भाई, बहुत ही ज़्यादा पुराना। पता नहीं मिलिट्री वालों को खुद के उस सीक्रेट बेस के बारे में कुछ याद भी है कि नहीं, बट जो भी हो उनका एक बहुत ही पुराना सीक्रेट बेस है। इसी रेलवे ट्रैक के अलोंग कोई ब्रिज पड़ता है, उसके नीचे या फिर उसके अंदर, उसके नीचे ही होगा, ऊपर कहाँ हो सकता है। सो या आज मेरा गोल है उस सीक्रेट बेस को एक्सपोज करना और देखना कि आखिरकार कितना सीक्रेट बेस है वो, I mean, कितना सीक्रेट है वो बेस, साथ ही साथ कितनी बड़ी जगह है वो और क्या क्या है वहाँ पर, ये फिगर आउट करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर मुझे वो सीक्रेट बेस पसंद आया तो मैं उस बेस को सोच रहा हूँ कैप्चर कर लूँ भाई। वैसे प्लान तो बढ़िया है, बट पहले वो सीक्रेट बेस मिलना भी तो चाहिए। पता नहीं मिलिट्री वालों ने कहाँ बनाया है यार। सो आ जाओ एक एक करके ढूंढना शुरू किया जाए। पीछे भी एक ब्रिज था जिसको मैंने चेक तो कर लिया, बट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखो, हमें ट्रैक पर या ट्रैक के अंदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इस ट्रैक के अलोंग जब भी कोई ब्रिज पड़ेगा हमें वहाँ ढूंढने की ज़रूरत है। अब तुम्हें तो पता ही है भाई ये रेलवे ट्रैक्स पर कितने ब्रिजेस होते हैं। सो ये चीज़ आसान दिख ज़रूर रही है, बट आसान होने नहीं वाली है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा सारे ब्रिजेस के नीचे जाकर चेक करना और सीक्रेट बेस को ढूंढना। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मेरे पास वेपन्स वगैरह है, सो ऑब्वियसली ब्रिज के दरवाजे अगर खुलेंगे तो उसमें सेंसर होगा, तो मैं गन वगैरह चलाकर उस सेंसर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आई डोंट थिंक इधर कहीं वो सीक्रेट बेस है जो कि ढूंढने के लिए मैं आया हूँ। नो वे, नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे निकलते हैं। ओ वेट, ये रैंप जैसा क्यों दिख रहा है? नाइस। ओ टूट गया, अबे लकड़ी टूट गई भाई। सो इस ब्रिज के नीचे तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई सीक्रेट बेस और ना ही कुछ और। वैसे कुछ और चाहिए भी नहीं मुझे, बस मुझे आज सीक्रेट बेस ढूंढना है, मिलिट्री वालों का बहुत ही पुराना सीक्रेट बेस, जिसके बारे में आज तक बहुत ही कम लोगों को पता है। वो तो तुम लोग मेरे बारे में जानते हो भाई, अलग अलग चीज़ें फिगर आउट करता रहता हूँ मैं, ढूंढता रहता हूँ, बस पता चल गया मुझे इस बेस के बारे में भी। अब मिल जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाए। इधर कुछ है क्या? ये कोई मेटल का दरवाज़ा, ये पहाड़ वगैरह कुछ खुलेगा भाई, कहीं भी कुछ भी ओपन हो सकता है और वहाँ सीक्रेट बेस हो सकता है। सो उस चीज़ के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस ब्रिज के नीचे तो कुछ भी नहीं है, आई गेस हमें आगे मूव करना चाहिए। ओके, यहाँ पर फिर से एक ब्रिज। कितने ब्रिजेज हैं यार इस रेलवे ट्रैक के अलोंग। यहाँ पर कुछ ओपन हो रहा है क्या? कोई छत में, ये क्या चीज़ है पता नहीं, सीवर है क्या? ये जो पानी बारिश का आता होगा वो पानी निकलने के लिए है, पता नहीं। बट हाँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नहीं है भाई, कोई सीक्रेट बेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अरे मेरी बाइक, एक सेकेंड, नाइस, बहुत ही बढ़िया। सो नथिंग हियर एट ऑल। फिर से आगे कंटिन्यू रखते हैं अपनी जर्नी को और चलते हैं आगे। जो भी अगला ब्रिज पड़ेगा फिर उसे चेकआउट करेंगे। तो यही करना है दोस्तों, और यही करते करते इवेंचुअली मैं उस ब्रिज तक पहुँच जाऊँगा जिसकी हमें तलाश है, जिसके नीचे मिलिट्री वालों का वो टॉप सीक्रेट बेस है। ओह वाओ, एक और ब्रिज। आ जाओ, इसके नीचे भी चेक किया जाए। कुछ है क्या? कोई सीक्रेट बेस? गन वगैरह ही चला के ढूंढना पड़ेगा भाई, ऐसे तो आसानी से नहीं मिलने वाला। कुछ है? एक्सक्यूज़ मी, सामने की तरफ चलते हैं। रुको रुको रुको, एक बढ़िया सी जंप, बहुत ही बढ़िया जंप थी एक्चुअली ये। नहीं, कुछ भी नहीं है। ऊपर ट्रेन जा रही है? नहीं है। इस ब्रिज के अंदर भी कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग। एक और ब्रिज यहाँ पर। अबे कितने ब्रिजेस है भाई, और किस ब्रिज के नीचे है वो सीक्रेट बेस? बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में। एक और ब्रिज, नथिंग हेयर एट ऑल। ठीक है, इधर बढ़ो। नहीं है। ओ मे बी ऊपर। ओह, वो ऊपर वाली जगह काफ़ी सिक्योर सी लग रही है। रुको, अगर मैं किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाऊँ, मुझे वो जगह थोड़ी अनयूजुअल लग रही है, एक बार चेक करना तो बनता है। वो ऊपर वाली जगह। आ रहा है, खिसक गया मैं फिर से नीचे। चढ़ो यार, वापस से चढ़ो थोड़ा सा।
सो इस वाली जगह की बात कर रहा था मैं, थोड़ी अनयूजुअल सी लगी बट नहीं है यहाँ पर कोई सीक्रेट बेस। वैसे परफेक्ट स्पॉट है ये सीक्रेट बेस बनाने के लिए, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चलो भाई नीचे, एंड बाइक लेकर आगे बढ़ते हैं वापस से। अब कितनी ट्रेन जाती है यार, हर 1 से 2 मिनट के अंदर एक ट्रेन निकलती है यहाँ से, हर 1 से 2 मिनट के अंदर। सो ये ब्रिज चेक कर लिया है, अब आगे वाले ब्रिज पर चलते हैं। पता नहीं किस ब्रिज के नीचे सीक्रेट बेस है। एक और ब्रिज, आई गेस नहीं ब्रिज नहीं है, बहुत ही बढ़िया, आई एम हैप्पी। बस फेंसिंग है, ब्रिज नहीं है यहाँ पर कोई भी। आगे बढ़ते हैं, ट्रेन से आगे चलते हैं। और यहाँ पर कुछ है क्या? ओह शिट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये रेलवे ट्रैक 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। नाउ विच वन टू फॉलो? भाई किसे फॉलो करूँ मैं कंफ्यूज हूँ। आई डोंट नो विच वन टू फॉलो, सीरियसली आई एम सो कंफ्यूज्ड। भाई सच में किसे फॉलो करूँ, इस वाले ट्रैक को या उस वाले रेलवे ट्रैक को? दोनों तो 2 अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं, राइट या फिर लेफ्ट। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्या करूँ? आई गेस मुझे लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए शायद, पता नहीं किधर जाना चाहिए। वेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दोनों जो ट्रैक्स हैं वो आगे जाके फिर से मिलते हैं यार। ये जो बीच में ये पहाड़ वाला इलाका है, स्पेशली वो विंड मिल्स वाला, इनके दोनों तरफ से ये ट्रैक्स गए हुए हैं और फिर ये पहाड़ क्रॉस होते ही आगे जाके दोनों ट्रैक्स मिलते हैं। सो हाँ, हमें किस ट्रैक को फॉलो करना चाहिए? सवाल तो अभी भी वही है। एक काम करते हैं, लेफ्ट वाले को फॉलो करते हैं। या लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स गो विद द ट्रेन एंड लेट्स गो विद द लेफ्ट ट्रैक। यहाँ पर एक ब्रिज आता हुआ, चेक करते हैं इसे। आई होप यहाँ पर मिलिट्री वालों को सीक्रेट बेस मिल जाए, जो कि लुक्स लाइक कि नहीं है। उस तरफ चलते हैं। अबे यार क्या है भाई, कितने रोड्स को क्रॉस करना पड़ रहा है मुझे एक एक ब्रिज के लिए। किस ब्रिज के नीचे है क्या मालूम, और मिला नहीं तो भाई मान लो सीक्रेट बेस का जो डोर है वो उसका सेंसर वगैरह ख़राब हो गया, वो दरवाज़ा जाम हो गया हो, किसे पता भाई, पता नहीं क्या होने वाला है। और ये ट्रैक्स तो आगे फिर माउंट चिलियाट पता नहीं कहाँ तक जाने वाले हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड। ठीक है, अभी फॉलो करते हैं धीरे धीरे एक एक करके सारे ब्रिजेस चेक करते हैं। मुझे लग रहा है अगर हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते रहें ब्रिजेस को और ढूंढते रहें उस सीक्रेट बेस को, तो इवेंचुअली हम लोग पहुंच ही जाएंगे और अपने मिशन में कामयाब हो ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी ब्रिज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, अच्छी बात है। बढ़ते हैं। भैया मेरी बाइक का क्या हाल हो गया भाई, धूल मिट्टी में सन गई है पूरी बाइक। हिरन वगैरह भी दिख रहे हैं मुझे। हेलो डियर्स, कैसे हाल चाल? ब्रिज अभी तक नज़र नहीं आया है कोई, और आगे भी नज़र नहीं आ रहा है। वेट, नहीं कोई ब्रिज नहीं है। कंटिन्यू, कीप गोइंग एंड फाइनली जो वो दूसरा वाला ट्रैक था जिसको हम लोगों ने पीछे छोड़ा था, अब वो ट्रैक देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आकर ज्वाइन कर रहा है हमें। या वो ट्रैक इधर से घूम के आ गया भाई ज्वाइन करने के लिए। एक बार ये जो ट्रैक है इसको भी देख ही लूँ क्या? एक बार देख ही लेते हैं, कहीं इधर ही कहीं ब्रिज ना छूट गया हो यार। सो वो वाले ट्रैक को फॉलो किया था, अब इस ट्रैक को पीछे की तरफ फॉलो कर लेते हैं एक बार। एक ये ब्रिज था, ये वो वाला ट्रैक है यार जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। मैं एक बार देखना चाह रहा हूँ, क्या पता इधर ही कोई वो ब्रिज हो जिसके नीचे सीक्रेट बेस हो। नहीं है, एनीथिंग राइट हियर? नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। क्या ही पता चलेगा सीक्रेट बेस के बारे में। एंड इसको अगर और पीछे तक फॉलो करें तो एक ब्रिज था इस फैक्ट्री के जस्ट नीचे। सो मे बी यहाँ पर कोई सीक्रेट बेस हो। नो वे, नॉट एट ऑल। ठीक है, और कोई ब्रिज भी छूट गया क्या पीछे? देख लेते हैं। अरे इधर भी एक और ब्रिज है। नो वे एंड नॉट एट ऑल। इधर तो जगह भी नहीं है सीक्रेट बेस बनाने लायक। बट हाँ, मिलिट्री वालों को कोई भरोसा नहीं है, काफ़ी साल पहले बना दिया हो इतनी सी जगह में भी। और कोई ब्रिज, ये तो रोड का ब्रिज है, हमें सिर्फ रेलवे ट्रैक वाले ब्रिजेस को फॉलो करना है। ओके दोस्तों, तो ये जो रेलवे ट्रैक था जिसको मैंने छोड़ दिया था, इस पर 2 ब्रिजेस थे अपेरेंटली, और दोनों ही मैंने चेक कर लिए हैं। नाउ हम लोग उस वाली लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहाँ से दोनों ब्रिजेस सेपरेट हुए थे। या एग्जैक्टली हियर। सो दोनों ब्रिजेस को मैंने सेपरेट होने से लेकर वापस से जॉइन होने तक अच्छी तरीके से देख लिया है। नहीं, किसी भी ब्रिज के नीचे मुझे कुछ नहीं मिला। नो हिडन बेस, नो सीक्रेट बेस एट ऑल। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये दोनों ट्रैक्स फिर से सेपरेट हो रहे हैं। ये क्या स्टेशन है? या दिस इज़ अ रेलवे स्टेशन। क्या बात है भाई, बंदे तुम्हें लग रहे हैं यहाँ रुकते होंगे। लॉस सैंटोस की ट्रेन रुकती तो है नहीं, इस गेम की ट्रेन कभी रुकती ही नहीं है भाई। मुझे नहीं लगता बंदे भी रुकते होंगे यहाँ पर। सो ये ट्रेन के ट्रैक्स फिर से सेपरेट हो रहे हैं।
एक ट्रैक जा रहा है इधर की तरफ सैंडी शोर्स और ये ट्रैक जा रहा है माउंट चिलियार्ड की तरफ। नाउ आई एम वंस अगेन कंफ्यूज्ड विच वन टू फॉलो। किसको फॉलो करूँ यार? मैं सोच रहा हूँ, देखो मिलिट्री बेस वालों ने अगर अपना सीक्रेट बेस बनाया होगा तो डेफिनेटली उस इलाके में तो नहीं बनाया होगा जो इलाका लोगों से घिरा हुआ है, ठीक है। सो ये जो रेलवे ट्रैक है ये जा रहा है सैंडी शोर्स की तरफ, जिसमें तुम्हें पता ही है भाई बहुत सारी बस्तियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ तो सीक्रेट बेस नहीं ही बनाया होगा। बट ये इलाका जा रहा है माउंट चिलियार्ड की तरफ। मे बी इस वाले ट्रैक के अलोंग ही सीक्रेट बेस बनाया होगा। चलते हैं इस वाले ट्रैक को फॉलो करते हैं। मुझे लग रहा है इसी वाले ट्रैक पर कोई ब्रिज आएगा और उसी ब्रिज के नीचे या फिर अंदर जैसे भी मिलिट्री वालों ने अपना सीक्रेट बेस बनाया होगा। सो लेट्स फॉलो इट। मेरी बाइक का सच में हाल देखो भाई, ब्लैक कलर के टायर ग्रे कलर के टायर हो चुके हैं और पूरी बाइक मिट्टी में धूल में बुरी तरीके से सन चुकी है। खैर डर्ट बाइक है, डर्ट तो लगेगी ही। अभी फ़िलहाल कोई ब्रिज, ओके ये रहा ब्रिज आता हुआ दिख गया सामने की तरफ। इस ब्रिज के भी नीचे देख लेते हैं, क्या पता हमें सीक्रेट बेस दिख जाए। नहीं है कोई सीक्रेट बेस, नहीं है कोई सीक्रेट बेस। ऊपर की तरफ भी देख लो, नहीं है कोई सीक्रेट बेस। गन का यूज़ करके सेंसर एक्टिवेट करने की कोशिश हो रही है बेसिकली, और अगर सेंसर एक्टिवेट हो गया तो सीक्रेट बेस का डोर ओपन हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से ये ट्रैक डिवाइड हो रहा है। नहीं ये तो फैक्ट्री की तरफ जा रहा है, हमें इसके ऊपर ही चलते रहना है। हट जाओ जानवरों। एक और ब्रिज आता हुआ दोस्तों यहाँ पर। इस ब्रिज को भी, अबे कितने ब्रिजेस है यार, थक गया भाई ब्रिजेस देखते देखते मैं तो। कितने, हाउ मैनी ब्रिजेस भाई। ये रेलवे ट्रैक बनाना काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ होती है। ब्रिजेस देख रहे हो तुम लोग, हर थोड़ी दूरी पे ब्रिजेस, हर थोड़ी दूर पे ब्रिजेस हैं। ओके अब फिर ये देखो फिर से ब्रिज, उसके आगे भी ब्रिज। ट्रेन भी आ रही है। सीक्रेट बेस प्लीज़, एनी सीक्रेट बेस प्लीज़। नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंटिन्यू। जा भाई ट्रेन, तू जा पहले, जल्दी जा। सो ट्रेन तो गई, आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रिज चेक किया जाए। इसके नीचे कुछ है, सीक्रेट बेस, सीक्रेट बंकर, कुछ भी। कहाँ बनाया है यार मिलिट्री बेस वालों ने? कुछ निशान, कोई मार्क कुछ तो छोड़ देते भाई, कहीं मार्क वगैरह की। अरे ये देखो यहाँ पर है सीक्रेट बेस, लेकिन हाँ मार्क छोड़ देते तो फिर वो सीक्रेट बेस किस बात का। नहीं है, नहीं है वहाँ पर, नहीं है भाई। आगे बढ़ते रहो। मैं परेशान हो चुका हूँ, इतने सारे ब्रिजेस क्यों हैं? अबे फिर से ब्रिज, व्हाट द हेल इज दिस यार, इतने ब्रिजेस क्यों हैं रेलवे ट्रैक में? इतने ब्रिजेस की क्या ही जरूरत है? लेट्स क्विकली चेक हियर एज वेल। कोई सीक्रेट बेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोई सीक्रेट बेस, कोई सा भी सीक्रेट बेस। अबे मेरी गन कहाँ गई भाई? ओ मेरी गन की गोलियां ख़त्म हो गई। ले भाई, मेरी गन की लिटरली गोलियां ख़त्म हो गई है। और ये अभी तक का सबसे बड़ा ब्रिज है, सबसे बड़ा ब्रिज। वाओ। गन खरीद के आते हैं, क्योंकि फिर ऐसे सेंसर का तो पता चलेगा ही नहीं। एमिनेशन की शॉप है कहीं आजू बाजू? और सर क्या कर रहे हो? इधर तो नहीं है शायद, सैंडी शोर्स जाना पड़ेगा ट्रेवर के घर की तरफ। कोई बात नहीं, भले उधर जाना पड़े, बट गन तो लेके आनी पड़ेगी। कोई पुलिस वाला हो, कोई गार्ड वार्ड हो तो मैं उससे छीन लूँ पीट पाट के उसे। वैसे भी सीक्रेट बेस तो ढूंढने ही वाला हूँ, पुलिस पीछे पड़ेगी तो उसी में छुप जाएंगे। जनरली यहाँ पर पेट्रोलिंग वाली पुलिस खड़ी रहती है भाई सच में। आज नहीं है ये नमूने, क्यों नहीं आज? कहाँ गए ये लोग? दैट इज़ बैड। अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे ये लोग ढंग से। चलो यार सैंडी शोर से चलते हैं, वेपन्स खरीद के आते हैं। लेट्स गो। शॉर्टकट देख रहे हो तुम लोग? पहाड़ के ऊपर से एक प्यारा सा शॉर्टकट लेने की कोशिश, और व्हीली भी शानदार सा ही कर दिया। व्हीली क्या, एक बैक फ्लिप। वेलकम टू सैंडी शोर्स। और यहाँ पर है एम्यूनेशन। इस दुकान का नाम है गन्स फॉर फन। अबे यार मेरे पास शॉटगन भी तो थी, लेकिन हाँ शॉटगन बाइक पे बैठ के नहीं चला सकता है फ्रैंकलिन, सिर्फ पिस्टल ही चलाता है ये। सर एक्सक्यूज मी, आई नीड सम पिस्टल। पिस्टल दे दो, पिस्टल। और भाई साहब मैं इसमें अटैचमेंट्स लगवा सकता हूँ। $40,000 की मैंने गोल्ड की पिस्टल खरीदी है। आर यू किडिंग मी? क्या ज़रूरत थी ये खरीदने की, बट मैंने खरीद ली यार, गलती से गलत बटन दब गया। कहाँ है वो गोल्ड की पिस्टल? लाओ। वाओ, अबे इस वाली ही पिस्टल पे मैंने गोल्ड टिंट चढ़वा लिया, लेकिन एमो तो खरीदी नहीं। अरे सर एमो भी दे दो। इसकी एमो, हाँ ये रही, $19 की 24 राउंड। मैंने बहुत सारे, कम से कम 204 राउंड खरीद लिए हैं। 204 राउंड्स में तो आई गेस मैं पूरा रेलवे ट्रैक कवर कर ही सकता हूँ। यार बहुत टाइम लग रहा है, मुझे लगा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। मुझे लगा था ज़्यादा से ज़्यादा कितने ब्रिजेस होंगे, 4-5, बट नहीं, यहाँ पर तो पता नहीं 10-12 कितने ब्रिजेस चेक कर चुका हूँ मैं।
हंट कर चुका हूँ मैं। हंट इज़ बेटर वर्ड फॉर दैट। खैर अभी चलते हैं, कहाँ था मैं, सबसे बड़े वाले ब्रिज पर। सो उसको चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अरे सो कौन सा ब्रिज था, ये वाला या सो यही वाला चेक कर रहा था मैं। इधर चेक भी कर लिया था मैंने। क्या पता भाई इनके पिलर्स में कोई सीक्रेट बेस के एंट्रेंस हो, पता नहीं भाई, कुछ भी। मिलिट्री वालों का कोई भरोसा नहीं है। चलो गोल्ड की गन से अपना पता करते हैं कहाँ है सीक्रेट बेस। शाम हो चुकी है वैसे, क्या टाइम हो रहा है? फ़ोन ओके 2:30 बज रहे हैं अभी तो, ठीक है। नहीं मुझे नहीं लगता पिलर्स के अंदर सीक्रेट बेस के एंट्रेंस पॉसिबल है। ओ आराम से भाई, कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ओ वेट, ये ओपन हुआ, ये जेन्युइनली ओपन हुआ भाई। वेट, ये सबसे बड़े वाले ब्रिज के नीचे ही था। ओह नो, मैं इतनी देर से इतने छोटे अजीबोगरीब ब्रिजेस चेक कर रहा हूँ, ये सीक्रेट बेस सबसे बड़े वाले ब्रिज के नीचे है और सेंसर अभी तक वर्क कर रहा है भाई। ट्रेन जा रही है ऊपर, ये सीक्रेट बेस यहाँ है। ये देखो ओपन हो रहा है क्या दरवाज़ा, बहुत ही प्यार से। क्रेजी कैसे पॉसिबल है? ये बहुत पुराना सीक्रेट बेस है यार ये मिलिट्री वालों का। उन लोगों ने पता नहीं इधर क्यों ब्रिज के नीचे बनाया था, बट सीरियसली वहाँ पर मिला मुझे। और ये अभी तक जो रेलवे ट्रैक था उसके नीचे जितने भी ब्रिजेस थे, सबसे बड़ा ब्रिज था ये। वहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है ये। आई गेस ये सिंगल ब्रिज है क्या? हाँ पूरा ही सिंगल ब्रिज है ऑब्वियसली, तभी तो सबसे बड़ा ब्रिज है। वहाँ से शुरू होके और ये ब्रिज कंटिन्यूसली रहता है और वहाँ तक जाता है, और उसके नीचे ही भाई सीक्रेट बेस है मिलिट्री का। डैम बॉय, मुझे इतना तो पता था कि रेलवे ट्रैक पर ब्रिजेस पड़ेंगे, उनमें से ही किसी ब्रिज के नीचे मिलिट्री वालों का सीक्रेट बेस है, बट ये नहीं पता था कि सबसे बड़े वाले ब्रिज के नीचे है भाई, वरना तो अभी तक पहुंच चुका होता मैं। सारे ब्रिजेस, ये देखो कितना छोटा है, वो वाला ब्रिज देखो कितना छोटा है, उसके आगे भी एक ब्रिज है वो भी देखो कितना छोटा है, पीछे ब्रिजेस तुम लोगों ने देखे ही, अभी तक कोई सा भी ब्रिज इतना लंबा ब्रिज नहीं था। और ये देखो भाई डैम, और इसके नीचे ही सीक्रेट बेस। वाओ बॉय वाओ। वैसे एक चीज सही हुई कि 2 ट्रैक्स में से मैं इस वाले ट्रैक पे आया, वरना सैंडी शोर्स वाले पे जाता मैं तो अभी सैंडी शोर्स के ब्रिजेस चेक कर रहा होता, फिर माउंट चिलियार्ड के ब्रिजेस चेक करता, फिर घूम के आते हुए फिर यहाँ पहुंचता। बट मैंने इधर वाला ट्रैक सेलेक्ट किया, इसलिए देखो कितनी जल्दी आ गए यहाँ पर। बॉय चलते हैं अंदर, मैंने ढूंढा इसे। ये देखो यहाँ पर पता भी चल रहा है कि कोई एंट्रेंस है, और जैसे ही क्लोज जाओगे तुम लोग, ओ भाई क्या बात है, ब्रिज लिटरली ओपन हो रहा है, लिटरली ब्रिज खुल रहा है। एक काम करते हैं, इस बाइक को थोड़ा सा दूर पार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंदे ट्रैकिंग वगैरह के लिए भी आते हैं। वैसे ट्रैकिंग के लिए बंदे आते हैं और आज तक किसी ने फिगर आउट नहीं किया इस सीक्रेट बेस को, लेकिन किसे ही पता होगा। खैर चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है ये इंटीरियर, और देखते हैं क्या कब्जा करने लायक है मेरे ये, क्या मुझे इसे कैप्चर करना चाहिए या फिर नहीं। भाई साहब ये कैसा शीशा है, ऑरेंज नहीं, ऑरेंज तो है। अबे कलर बदलने वाला शीशा है वो, अलग एंगल से देखने पर अलग कलर का दिख रहा है वो ग्लास जो है। ओके ये खुल गया दरवाज़ा, कोई है तो नहीं? वैसे तो काफ़ी टाइम पहले ही अबैंडन कर चुके हैं मिलिट्री वाले, उन्हीं का बेस था ये, बट यू नेवर नो, क्या पता अंदर कोई मिल जाए। ओ भाई ये कैसा ग्लास है, कभी दिख रहा है, कभी ट्रांसपेरेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। है क्या यहाँ पर? भाई ये कैसी लाइट है भाई, कितनी रोशनी है एक लाइट से। अबे कैसी लाइट है ये? यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है इस रैक के अंदर। ये कैसा टॉय है? एक टॉय रखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा है, पता नहीं कहाँ की सीसीटीवी फुटेज प्ले हो रही है। साथ में यहाँ पर अखबार है जहाँ पर लिखा हुआ है लॉस सैंटोस मिल्टन। क्या लिखा है? मिस्टर आई डोंट नो, लॉस सैंटोस तो पता चल रहा है, ये लास्ट में क्या लिखा है? पीकॉक, पीपल चूजिंग टू लिव 2 टेंट्स ऑन द राइज। क्या मतलब हुआ इसका? पता नहीं है कौन से ईयर का न्यूज़पेपर है, बट मिलिट्री वालों के लिए लगता है कुछ खास न्यूज़पेपर रहा होगा तब। ये मिलिट्री बेस, आई मीन ये जो सीक्रेट बेस है, वो तुम लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पुराना है इस चेयर को देख के। धूल देख रहे हो इस चेयर पे? चेयर को पता नहीं दीमक खा गए, कीड़े मकोड़े खा गए हैं, पूरी चेयर की धज्जियाँ उड़ गई भाई। चेयर कितनी पुरानी है। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है भाई आगे? ये क्या चीज़ है? पता नहीं, ब्लू कलर की ट्यूबलाइट्स लग रही हैं। ट्यूबलाइट्स ऑब्वियसली नहीं है, ट्यूबलाइट्स ऐसे अलमीरा के अंदर थोड़ा ना बंद होगी, बट पता नहीं क्या है। अलमीरा भी नहीं है, ये कुछ है यार। ये रेफ्रिजरेटर तो नहीं है, पता नहीं क्या है, मुझे तो रेफ्रिजरेटर जैसा ही लग रहा है। टेबल रखी है जिसपे केमिकल्स, बिस्मुथ, लिथियम बैटरी और
पता नहीं रेडियो कब का है ये, क्या क्या पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। क्या है वो? व्हाट इज़ दैट? भाई जेल है क्या ये? जेल तो है बट उसके अंदर कौन है? अब डर लग रहा है मुझे। अब टेंशन हो रही है भाई। पता नहीं कितना पुराना है ये सीक्रेट बेस। इस सीक्रेट बेस में ये जो सामने जो कि बॉडी जैसा फील हो रहा है, पता नहीं ये चीज़ कितनी पुरानी है। थोड़ी सी टेंशन बढ़ती हुई, बट वी विल हैव टू चेक दिस फॉर साइंस। आ जाओ। क्या है ये? ओ भाई कोई स्केलेटन लग रहा है मुझे तो। अबे भाई ये कोई स्केलेटन ही है भाई। दैट लुक्स स्कैरी यार। मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है इधर। अरे कैसा दरवाज़ा है? ओके टेबल के ऊपर से चढ़ के आ गया। ये क्या है? कुछ वियर्ड मशीनरी है जिसमें ग्लिच हो रखा है। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, बट हाँ कुछ तो वियर्ड मशीनरी है। यहाँ पर भी कुछ केमिकल्स हैं। भाई मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे बताऊँ क्या लग रहा है, ये सीक्रेट बेस मिलिट्री ने बनाया होगा, और बनाया होगा भाई लॉस सैंटोस के उन खूंखार क्रिमिनल्स को रखने के लिए और उनसे सच उगलवाने के लिए, मे बी उन्हें टॉर्चर करने के लिए। एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, बट मैं अपनी थ्योरीज लगा रहा हूँ यार, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मिलिट्री बेस वालों ने ये सीक्रेट बेस इसलिए बनाया होगा ताकि यहाँ पर ये लोग सबसे खूंखार क्रिमिनल्स जो हैं उनको ला सके, बंद कर सके, टॉर्चर करके उनसे सच उगलवा सके। डेट्स व्हाट आई थिंक। बाकी फिर बाद में मिलिट्री को खुद लगा होगा कि नहीं ये गलत है, एथिकली दिस इज रॉन्ग, एंड देन उन लोगों ने फिर इसे अबैंडन कर दिया। मे बी शायद इस प्रिजनर की मौत हो गई होगी यहाँ पर, फिर इसको यहीं पर छोड़ के और इस सीक्रेट बेस को हमेशा के लिए अबैंडन कर दिया मिलिट्री ने। मेरी थ्योरी तो ये कहती है, बाकी तो रियल रीजन मुझे खुद नहीं पता है। एक टेबल पे यहाँ पर देखो केमिकल्स रखे हुए हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एंड एसीटोन, पॉइजन, डेंजर। पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा था, बट मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओ वेट, मैं क्यों जा रहा हूँ यहाँ से? मेरा तो प्लान था यार इस सीक्रेट बेस को कैप्चर करने का, एंड वो तो मैं करूँगा। तुम्हें क्या लगा मैं ये कंकाल से डर जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। इसको बाहर निकालते हैं, चलो आ जाओ। ब्रो इट्स योर टाइम टू टच सम ग्रास। भाई था कौन ये? वैसे एक बात बताऊँ, माइकल के पास मैंने ऐसे कपड़े देखे हैं सेम। ओ बेचारा मुंह खोल के ही टपक गया। बाय बाय ब्रदर, आई एम फीलिंग वेरी बैड एंड सैड फॉर यू। क्या करूँ मैं इसका? मैंने लिटरली अभी सीक्रेट बेस से निकाला है उस कंकाल को। पता नहीं आखिरी बार उसने सनलाइट कब देखी होगी। कहाँ ले जाऊँ इसे? मे बी ग्रेवयार्ड। या वैसे मेरी जिम्मेदारी बनती तो नहीं है उसे ग्रेवयार्ड पहुंचाना, बट अगर स्केलेटन मिला ही है तो ग्रेवयार्ड पहुंचा ही देते हैं भाई। हेलो सर, एक्सक्यूज़ मी, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं आपकी गाड़ी लूट लूँ अभी तो। थैंक यू वेरी मच। आई होप सर मैडम आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। इधर कहाँ जा रहा है बे? इधर मत जा। इस स्केलेटन को ग्रेवयार्ड तो बहुत दूर है यार यहाँ से। वेट, मेरे पास आइडियाज़ की ना कभी कमी थी और ना कभी फ्यूचर में होगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास आइडियाज़ की कमी है तो हो सकता है गलत हो तुम, क्योंकि अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ। बाय बाय सर, बाय बाय टू यू। नाइस। मैंने कहा भाई आइडियाज़ की नहीं है कमी और ना ही कभी होगी। चलो वापस चलते हैं। लेट्स गेट द बाइक। सो अब वो सीक्रेट बेस क्लीन है पूरा, अब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अब नेक्स्ट गोल है मेरा इसको लिवेबल बनाना, और लिवेबल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर बेड वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, साथ ही थोड़ी और प्रॉपर लाइट्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी। देन इट विल बी परफेक्ट आई गेस। सो मैं एक काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें लेकर आता हूँ एंड देन फिर इस सब चीज़ों को लगा कर डायरेक्टली मिलूँगा मैं तुमसे या दोस्तों। सो अभी इस ट्रक भर के ये सारा सामान लेकर आते हैं और फिर मिलता हूँ मैं तुमसे। सामान आ चुका है और रात भी हो चुकी है। बढ़िया, मुझे सब अकेले ही फिक्स करना पड़ेगा लगता है। कोई बात नहीं, आई कैन डू दिस। वेट, हेलमेट क्यों पहन रखा है मैंने? उतारो भाई। मिलता हूँ दोस्तों मैं कल सुबह तुम लोगों से, जब इस सीक्रेट बेस के अंदर मैं बेड लगा चुका हूँ और इंटीरियर को थोड़ा फिक्स कर चुका हूँ। मिलते हैं कल सुबह। सो मुझे लगा था कि एटलीस्ट सुबह तो हो ही जाएगी डेकोरेशंस में, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरी डेकोरेशन अभी ही रेडी है दोस्तों, एंड मैं तुम लोगों को तैयार हूँ सारी डेकोरेशन दिखाने के लिए। वैसे तो अभी रात ही हो रही है, दैट्स गुड आई गेस। ठीक है, सारा काम हो चुका है, डन। आ जाओ टूर करते हैं अपने नए सीक्रेट बेस का। सो फर्स्ट वी गेट टू सी आवर ब्यूटिफुल प्लांट जो कि बाहरी, और ये वाला प्लांट मुझे इतना प्यारा लगा है, मैंने हर जगह यही लगा दिया है। सो यहाँ पर ये प्लांट लगाया था, ठीक है। मेजर चेंजेस हैं यहाँ से, यहाँ भी ये प्लांट्स लगे हैं, यहाँ भी प्लांट्स लगे हैं। दीवारों पर मैंने कुछ पेंटिंग्स लगाई है
और कुछ प्लांट्स यहाँ भी, एक पेंटिंग यहाँ भी, आई डोंट नो क्या पेंटिंग है वो, बट है। यहाँ एक घोड़ा दौड़ता हुआ जिसको एक आंख देख रहा है, एक आंख जिसके ऊपर तितली बैठ, समथिंग लाइक दैट, दैट्स सम वियर्ड स्टफ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिकोर लगाने की कोशिश की है जो कि ठीक ही लग रहा है। बाकी यहाँ पर एक चेयर, ये बोतल कहाँ से आ गई, छोड़ो, और कुछ लाइट्स एंड सम हैंगिंग लाइट्स एंड ब्यूटिफुल बेड। सो दैट्स हाउ एक पुराने से अबेंडन्ड सीक्रेट बेस को तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो एक लग्जरी सीक्रेट बेस में। आई मीन लग्जरी तो नहीं है, देखो ये तो हम लोगों को मानना ही पड़ेगा, लग्जरी तो किसी भी एंगल से नहीं, बट ठीक ठाक है। तुम लोग सोचो क्या हालत थी यहाँ पर, एक कंकाल पड़ा हुआ था सीरियसली किसी का, तो वहां से मैंने इसको इतना ठीक ठाक लिवेबल बना दिया, वो ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। ये टॉलिन क्या कर रहा है यहाँ पर, दिस इज़ फ्लेमेबल भाई, पता नहीं क्या टॉर्चर किया जा रहा था यहाँ पर, बट डेट्स ओल्ड टाइम। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, अभी ये मेरा सीक्रेट बेस है, इसको मैंने ढूंढा है तो ये मेरा हुआ, बात खत्म। सो कुछ ऐसा डेकोरेट किया मैंने। तुम लोग बताओ दोस्तों कैसा डेकोरेट किया है, ज़रा वेट करते हैं सुबह तक का, सुबह एग्जैक्टली पता चलेगा कि दिन में ये कैसा लग रहा है। जब फर्नीचर स्टोर पर सामान लेने के लिए गया था तब मैं अपनी बाइक वहीं छोड़ के आ गया था, तो मैंने सोचा यार सुबह तक खाली हुए बैठे हैं, बाइक लेकर आ जाते हैं, एंड लेकर आ चुका हूँ मैं। एक और चीज़ नोटिस की दोस्तों मैंने, यहाँ पर काफ़ी बंदे ट्रैकिंग के लिए भी आ रहे हैं। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बट मुझे नहीं लगता कि जो बंदे ट्रैकिंग पर आ रहे हैं वो हमारे सीक्रेट बेस को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि अगर ढूंढना होता तो बंदे ऑलरेडी ढूंढ चुके होते। सो आज तक किसी ने भी सीक्रेट बेस को नहीं ढूंढा है, डैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा हिडन और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है ये बेस, तभी कोई नहीं ढूंढ पाया है। लिटरली ऊपर से ट्रेन जाती है भाई और यहाँ बंदे ट्रैकिंग पे आते हैं, यहाँ इधर की तरफ, बट स्टिल कोई नहीं ढूंढ पाया। ये देखो एक बंदा आ रहा है ट्रैकिंग के लिए, ज़रा देखते हैं ये जाता कहाँ है। लेट्स फॉलो हिम वेरी क्वाइटली। वो गन रख दूँ भाई, वो तो भी डर के भाग जाएगा। सो देखो ये बंदा ट्रैकिंग पे जा रहा है, एंड लेट्स सी विच पाथ ही फॉलोज। ये जा रहा है यहाँ से इधर, सामने तो मैंने टेम्पो अड़ा रखा है, जाएगा कहाँ से ये। देखो ये बहुत ही फेमस स्पॉट है ट्रैकिंग के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है इसीलिए मिलिट्री बेस वालों ने इस सीक्रेट बेस को अबैंडन कर दिया? नहीं यार ऐसा मुझे नहीं लगता है। ओ वो बंदा घूम के जा रहा है, शिट, ओके कोई गड़बड़ नहीं है, देख रहे हो तुम लोग। सो या मैं एक काम कर सकता हूँ, आगे इस ट्रैकिंग के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर लिख सकता हूँ कि भाई ये रास्ता अभी के लिए फ़िलहाल बंद है, नो ट्रैकर्स अलाउड हेयर। या फिर तो मैं, अबे अच्छा यही है, मैं कह रहा बंदा कहाँ चला गया। ओ अब क्या कर रहा है, अबे ये GTA के NPCs थोड़े पागल होते हैं क्या, क्या कर क्या, ओ वेट क्या कर रहा है भाई, पागल हो गया। रुको ज़रा मैं ट्रक अगर हटा दूँ तो कहाँ जाएगा ये, मुझे लग रहा है मेरे ट्रक की वजह से पागल तो नहीं हो गया ये। चलो यहाँ लगा देते हैं। कहाँ गया वो NPC, अब जा रहा है आगे, हाँ अब आगे जा रहा है। ये क्या बदतमीज़ी है भाई, मेरे ट्रक की वजह से वो पागल हो गया था क्या। और ये जाते कहाँ पर हैं भाई, क्या है ये बंदे, लॉस सैंटोस के GTA 5 के NPCs नमूने ही है। मुझे लग रहा है कोई ऊपर कैंपिंग साइट है जहाँ पर ये ट्रैकर्स जा रहे हैं। रुको इस टेम्पो को इधर रखो, अब बाइक को लेकर चलते हैं फटाफट। ट्रैकर तो शायद जा चुका होगा, चलो चलो चलो, यही ट्रैकिंग का रास्ता। ओ दो ट्रैकर्स, और ये लोग इस रास्ते को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर कितना ऊपर जाते हैं, ओ भाई ये रास्ता तो अच्छा खासा है। ओके चलते ही चले, ओ यहाँ पर ये वाली साइट है, द कैंपिंग साइट, ये बहुत ही फेमस कैंपिंग साइट है यार। ओह शिट, ठीक है समझ गया मैं, कोई बात नहीं। ये इतनी फेमस कैंपिंग साइट होने के बावजूद, ट्रैकर्स आने के बावजूद कोई भी सीक्रेट बेस को डिस्कवर नहीं कर पाया था आज तक। डैट मीन्स कि ये सीक्रेट बेस अच्छी तरीके से हिडन है। बस मुझे अंदर और बाहर जाते वक्त ध्यान रखना होगा कि मैं एग्जैक्टली उस टाइम पे बाहर ना निकलूं जब बाहर कोई ट्रैकर हो, वरना तो एक्सपोज हो जाएगा भाई। अभी देखो जैसे यहाँ पर कोई ट्रैकर नहीं है, कोई आजू बाजू बंदा नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं कर रहा है, मैं जा सकता हूँ अंदर। क्या हो गया था अभी पता नहीं, बट अभी अंदर चलते हैं। खुल गया ये बेस का डोर हो चुका है बंद, एंड सिंपली इस तरीके से इस सीक्रेट बेस को हम लोग हमेशा ही सीक्रेट रख सकते हैं। सो या आई गेस अच्छा तरीका है ये, हमेशा देख के बाहर अंदर आओ जाओ। बेड वगैरह है यहाँ पर, पेंटिंग जो डेकोरेशन थी वो सब तो तुम लोगों ने देख ही ली। ये प्लांट्स थोड़े चमक रहे हैं नहीं। वेल जो भी हो, कैसा लगा दोस्तों तुम्हें ये सीक्रेट बेस ढूंढने में? काफ़ी हालत ख़राब हुई बट इवेंचुअली मिल ज़रूर गया ये। तो कैसा लगा तुम्हें ये बताना कमेंट में। ओ शिट, एक ट्रैकर आ रहा है, देखा तो नहीं उसने? जल्दी बंद हो जाओ बढ़िया। नहीं देखा तो नहीं होगा उसने यहाँ से। सो यार दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय। बताना ज़रूर कैसा लगा ये सीक्रेट बेस और क्या एपिक हम लोग कर सकते थे यहाँ पर। वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा एपिक बना दिया उसे।
फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, गुड बाय।